हम लोग समझेंगे अब कि जो कंप्यूटर है वो हम लोग का रिसर्च में क्या क्या हेल्प करता है। रिसर्च में कंप्यूटर का क्या भूमिका है, क्या हेल्प करता है, क्या टेक्नोलॉजी ऐसा कंप्यूटर में जो हम लोग का रिसर्च में बहुत हेल्प करता है, जिससे हम लोग का रिसर्च बहुत आसान हो जाता है। पहला जो इसमें हम लिखे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। द मोस्ट इमर्जिंग टूल इन द रिसर्च प्रोसेस इज कंप्यूटर. Computer is an essential tool for research, whether for academic purpose. Computer play a major role today in every field of scientific research, from genetic engineering to astrophysics. It lead the way to a globalized information portal that is the World Wide Web. अब आगे बढ़ते हैं. Introduction. Computer have always assisted to solve the problem faced by the mankind since the time of invention. The size of computer have drastically reduced from that of a room to that can be accommodated in a human palm. The word computer means something which computer or a machine for performing calculation automatically, but today computer means not merely a calculator. Today people use computer in every walk of life. इससे हम बताना चाह रहे हैं कंप्यूटर जो है वो अब सिर्फ कैलकुलेटर और छोटा मोटा काम में अब यूज नहीं होता है। कंप्यूटर अब ह्यूमन के ठो लाइफ जैसे हो गया, जो कि आदमी के साथ हर वक्त हर समय कंप्यूटर के साथ होता ही है। जैसे छोटा छोटा कोई भी काम हो, कंप्यूटर उसमें आदमी के साथ रहता ही, उसका हेल्प करता ही है। जैसे ही कोई आप रिसर्च कर रहे हो, कंप्यूटर आपका हेल्प करेगा। कुछ डाटा निकालना है, कुछ आपको अलग से कुछ थीसिस के लिए कुछ आर्टिकल चाहिए, वो आपको कंप्यूटर निकाल के देगा। तो कंप्यूटर अब आदमी लोग का, अब एक ऐसा कंप्यूटर एक आदमी लोग का हाथ में है, जो कि आपका हर समय उसके साथ रहता ही है। वाई कंप्यूटर? The importance of computer in scientific research is exceptionally high, and the use of computer can help scientific research immensely and is an almost invaluable tool. There are many reasons why computers are so important in scientific research, and here are some of the main reasons. Speed. Computer can process number and information in very short time, so researcher can process and analyze data quickly. By saving time, researcher can conduct further research, a calculation that may take a person several hours to process will take computer mere minute if not second. कंप्यूटर जो है आपका कोई भी डाटा को बहुत अच्छा से स्पीड, एकदम अच्छा स्पीड मिलता है आपको डाटा निकालने के लिए। और कंप्यूटर जो है आपका कैलकुलेशन करके, आपको कोई भी अगर कैलकुलेशन करना है उसमें भी आपको कंप्यूटर हेल्प करता है। कंप्यूटर आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है, कंप्यूटर जो है आपका कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है। जैसे आप कोई भी आप डाटा खोजना चाहते हो, आपको उसमें टायर्ड फील नहीं होगा, आपको कंसंट्रेशन लूज नहीं होगा। और कंप्यूटर जो है आपका एक तो साइंटिफिक रिसर्च आपको बहुत अच्छा से करके देता है। कंप्यूटर इन रिसर्च प्रोसेस. Research process consists of series of action or step necessary to effectively carry out research and the desired sequencing of these steps. The following order considering various steps provide a useful procedural guideline regarding the research process. पहला पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। तीसरा पॉइंट डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। चौथा पॉइंट प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। फिफ्थ पॉइंट है प्रिपेयरिंग सैंपल डिजाइन। सिक्स्थ पॉइंट है कलेक्टिंग डाटा। सेवन्थ पॉइंट एजुकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एट पॉइंट एनालिसिस ऑफ द डाटा। नाइन्थ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टेंथ जनरलाइजेशन इंटरप्रिटेशन। और 11th पॉइंट है फाइनल पॉइंट प्रिपेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट। इस सब पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि जो रिसर्च कंप्यूटर से आप करते हो, आपको अच्छा से रिसर्च, कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका कंप्यूटर आपको हेल्प करता है। कोई भी आपको लिटरेचर सर्वे चाहिए, उसमें आपको कंप्यूटर से आपको मिल जाएगा। कोई भी आपको थीसिस आपको डेवलप करना है, उसमें आपको कंप्यूटर हेल्प करता है। कोई रिसर्च डिजाइन बनाना है, उसमें भी कंप्यूटर आपको हेल्प करेगा। डिटरमाइनिंग सैंपल आपको कुछ चाहिए, कहीं डाटा कलेक्ट करना है, कुछ आपको सैंपल निकालना, उसमें आपको कंप्यूटर आपको हेल्प करता है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके भी कंप्यूटर आपको देता है, आप उसमें कंप्यूटर में कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट जो लिखे हैं, देयर आर 5 मेजर फेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। कॉन्सेप्चुअल फेज है फर्स्ट पॉइंट, डिजाइन प्लानिंग फेज, डाटा कलेक्शन फेज, डाटा एनालिसिस फेज, और फाइनल पॉइंट है रिसर्च पब्लिकेशन फेज।
आगे समझते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन कॉन्सेप्चुअल फेज। द कॉन्सेप्चुअल फेज कंसिस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। 8th में हम लिखे हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। मेरा 8th स्लाइड है। कंप्यूटर हेल्प फॉर सर्चिंग द लिटरेचर फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड bibliographic reference stored in the electronic database of the World Wide Web. It can thus be used for storing relevant published article to the retrieve whenever needed. This has the advantage over searching the literature in the form of book, journal, and other newsletter at the libraries, which consume considerable amount of time and effort. 9th slide में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ कंप्यूटर इन डाटा कलेक्शन फेज। दिस empirical phase consists of collecting and preparing the data for analysis in research study. The preparing and inputting data is the most labor intensive and time consuming aspect for the work. 10th slide में रोल ऑफ कंप्यूटर इन डाटा एनालिसिस। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ डाटा hypothesis testing and generalization interpretation. Data analysis phase mainly consists of statistical analysis of the data and interpretation of result. Role of computer in scientific research. 11th slide. This phase consists of preparation of the report or presentation of the result, either formal write-up, conclusion reached. This is the research publication phase. The research article, research paper, research thesis, or research dissertation is typed in word processing software and converted to portable data format PDF and stored or published in the World Wide Web. ये लाइन से अभी समझ सकते हैं, कोई भी आप रिसर्च करोगे और कंप्यूटर में उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर उसको आप कहीं भी आप अपना रिसर्च को वर्ल्ड वाइड वेब अपना कहीं भी अपना रिसर्च शेयर कर सकते हो, अपना थीसिस कहीं भी भेज सकते हो। जब आपका जो भी आपको थीसिस देखेगा, फिर आपको थीसिस समझेगा, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा तो वो आगे सर्कुलेट करेगा, आपको फीडबैक मिलेगा। तो कंप्यूटर आपको हर तरीके से आपको हेल्प करता है रिसर्च में। 12th slide है रोल ऑफ कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च। There are various computer applications used in scientific research. Some of the most important applications used in scientific research are data storage, data analysis, scientific simulations, instrumentation control, and knowledge sharing. Data storage, next point है. Experimentation is the basis of scientific research. Every experiment in any of the natural sciences generates a lot of data that need to be stored and analyzed to drive important conclusions, to validate or disprove hypotheses. Data analysis. Analyzing ton of statistical data is made possible using specially designed algorithms that are implemented by computer. This makes the extremely time-consuming job of data analysis to be matter of few time. Scientific simulation. Next point. One of the prime use of computer in pure science and engineering project is a running of simulation. A simulation is a mathematical modeling of a problem and virtual study of its possible solution. Next point है instrumentation control. Most advanced scientific instruments come with their own board computer which can be programmed to execute various functions. Next point है knowledge sharing through internet. Is a form of internet. Computer have provide entirely a new way to share knowledge. Today anyone can access the latest research paper that are made available for free on website. Next slide है tool and application used in the research process. The statistical analysis tool SPSS is the most popular tool for statisticians. SPSS stands for Statistical Package for Social Sciences. The latest version of SPSS is IBM SPSS Statistics. It provides all analysis facilities like flowing and many more. Provide data view and variable view. First point. Second point, measure of central tendency and dispersion. Third point, statistical inference. Fourth point, correlation and regression analysis. Fifth point, analysis of variance. Sixth point, non-parametric test. Final point, frequency distribution. MATLAB. अब हम लोग समझेंगे मैटलैब मतलब क्या होता है। मैटलैब जो है वो मैट्रिक्स लेबोरेटरी इज मल्टी पैराडिज्म कंप्यूटिंग environment and proprietary programming language developed by MathWorks. MATLAB is an excellent programming language that is used in the various fields for various purposes. It combines visual computation and programming in an easy to use environment where problem and solution are given in well known mathematical expression. इसमें पहला पॉइंट है एल्गोरिदम डेवलपमेंट, सेकेंड पॉइंट है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, थर्ड पॉइंट मॉडलिंग सिमुलेशन एंड प्रोटोटाइपिंग,
Fourth point, application development including graphical user interface building. Fifth point, math and computing. Next slide, data analysis tool, spreadsheet package. A spreadsheet package is a computer application that simulate a paper worksheet. It display multiple cells that together make up grid consisting of rows and columns, each cell containing either alphametric text और numeric value. अदर स्टैटिस्टिकल टूल आप देख सकते हैं SAS, S+, Lizrel, eViews एक्सेट्रा। तो ये सब टूल है जो आपको स्प्रेडशीट जो कंप्यूटर में जो बनाते हैं उसमें आपको अलग अलग टूल जब यूज करते हैं उसमें आपको ये और अलग टूल मिलता है जो इसमें आप बना सकते हैं। ऐसे तो आप एक्सेल में भी बना सकते हो स्प्रेडशीट पैकेज क्रिएट करके, कोई भी आपको अगर उसमें डालना है, आप सर्वे किए हैं तो आप उसमें बना सकते हो, MS एक्सेल में ही बनता है। लेकिन ये और अलग से टूल है जिसमें आप इसको भी यूज कर सकते हो। 16th स्लाइड है, वर्ड प्रोसेसर पैकेज। A word processor, more formally known as document preparation system, is a computer application used for the production, including composition, editing, formatting, and possible printing of any sort of printable material. 17th slide, presentation software. A presentation program is a computer package used to display information normally in the form of a slideshow. It typically includes three major functions: a narrator that allows text to be inserted and formatted, a method for inserting and manipulating graphic images, and a slide show system to display content. ये आप इससे ही समझ सकते हो कंप्यूटर जब इसमें आप रिसर्च करोगे तो आपको प्रेजेंटेशन उसमें आप बनाओगे, फिर उसे अगर उसमें आपको कुछ एडिट करना पड़ा, रिसर्च कुछ आपको उसमें कुछ और अलग से डालना पड़ा, कुछ ग्राफिक वगैरह ऐड करना पड़ा, तब वो भी कंप्यूटर अपना जब बनाओगे उसमें आप ऐड कर सकते हो। आपको पूरा फ्रीडम है उसमें, आप रिसर्च करोगे तो उसमें आपको एडिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो, उसको इमेज वगैरह डाल सकते हो। अब इससे आपको जो रिसर्च जो बनाओगे वो और ऑथेंटिक दिखता है, डाटा जो ग्राफ वो डाल सकते हो। तो आपको कंप्यूटर हर तरीके से तो हेल्प करता है रिसर्च में। 18 स्लाइड है, database management package DBMS. Database is an organized collection of information. A DBMS is a software designed to manage a database. इसका सेकेंड पॉइंट है, वेरियस डेस्कटॉप डाटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पैराडॉक्स, डीबेस और डीबेस 3+, फोक्स प्रो, विजुअल फोक्स प्रो, फाइल मेकर प्रो। तो जब कंप्यूटर में आप जब रिसर्च करोगे तो वेरियस डेस्कटॉप डाटाबेस भी आपको मिलेगा, उसमें आपको अलग अलग डाटाबेस है जो कि पैराडॉक्स आपको तो मिल जाएगा, डीबेस 3, फोक्स प्रो, विजुअल फोक्स प्रो, फाइल मेकर प्रो, ये सब यूज कर सकते हो आप अपना रिसर्च में। आगे बढ़ते 19 स्लाइड में, ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इनेबल अ यूजर to display and interact with text, image, video, music, game, and other information typically located on a web page, at a website, on the World Wide Web, or a local area network. अब वेब ब्राउजर यूज करके रिसर्च में आप उसमें कोई भी इमेज वगैरह ला सकते हो नेट से, टेक्स्ट ला सकते हो, कोई वीडियो चाहिए वो ऐड कर सकते हो, म्यूजिक वो ऐड कर सकते हो, कुछ गेम वगैरह आपको जो दिखाना है रिसर्च में जिससे रिलेटेड की हो वो आप उसका पिक्चर या कुछ उससे रिलेटेड आप लगा सकते हो। आपको वेब पेज में आपको हर तरीक़े से आपको वो जो चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगा ब्राउज़र में। 20 जैसे कि आप 20 स्लाइड में आप देख सकते हो, टूल थ्रू इंटरनेट, सर्च इंजन टू सर्च इन्फॉर्मेशन, गूगल पॉपुलर सर्च इंजन, जैसे कि आपको उसमें याहू मिल जाएगा, वेब क्रॉलर मिल जाएगा, एक साइट अल्टा विस्टा। ये आपको ये सर्च इंजन जो है ये आपको याहू वेब ब्राउज़र और एक्स्ट्रा विटा और एक्सीट और अल्टा विस्टा, ये आपको एक तो सर्च इंजन है जिसमें आप रिसर्च से रिलेटेड डाटा फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ऑनलाइन डाटा डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट टू मैनेज योर डॉक्यूमेंट फाइल, इसमें आपको मिल जाएगा पहला फर्स्ट पॉइंट ड्रॉप बॉक्स, सेकेंड पॉइंट गूगल ड्राइव, थर्ड पॉइंट एम एस स्काई ड्राइव फ्री है, अब फ्री माइक्रोसॉफ्ट है, फोर्थ 365 पेड वर्जन जिसमें आपको इसमें कुछ आपको फ्री मिलेगा जैसे कि एम एस स्काई ड्राइव आप उस पर फ्री यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ पेड वर्जन भी जैसे कि 365 है, ये भी तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हो रिसर्च में, लेकिन आपको इसमें पेड है, आपको इसमें देना पड़ेगा पैसा, फिर जो भी इसका डिमांड है जितना चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। मॉडर्न रिसर्च टूल आपको जोटेरो मिल जाएगा, जैसे आप रिसर्च रिलेटेड साइटेशन उसमें आप क्रिएट कर सकते हो जोटेरो का यूज करके। ये ईवर नोट ही मिल जाएगा जिसमें आप जोटेरो भी यूज कर सकते हो, ईवर नोट आपको जिसमें मैंने आप जोटेरो यूज करोगे तो आपको साइटेशन वगैरह क्रिएट करने में आसानी होगा, आपको उसमें रेफरेंस वगैरह अच्छा से आपको मिल जाएगा जोटेरो यूज करेंगे तो।
और फाइनल जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 ये फाइनल स्लाइड है कंक्लूजन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च टूल लाइक जोटोरो एंड एवरनोट make the collection of research data and collaboration between colleagues possible, which that in the past would have been difficult, expensive, or even impossible. Use of computer in research in science is so extensive that it is difficult to conceive today. A scientific research project without computer is impossible. तो जैसे कि कंप्यूटर जो है आपका रिसर्च उसके बिना तो हो नहीं सकता। आपको यूज कंप्यूटर अब अच्छा से रिसर्च करना है तो कंप्यूटर यूज करना ही पड़ेगा, जोटर यूज करना ही पड़ेगा। तो ये जैसा भी आप समझे यही बताना चाहे हम कि कंप्यूटर आपको हर तरीके से हेल्प करता है रिसर्च में। कंप्यूटर के बिना आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। चाहे थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा, कुछ कुछ ऐप ऐसा जिसको पेड पैसा देना पड़ेगा उसकी यूज करने के लिए, लेकिन आपको जो मेन फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको अच्छा मिलेगा अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हो रिसर्च में। थैंक यू।